अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। डकी भाई के नाम से जो बंदा है जिसको तकरीबन पूरा पाकिस्तान जानता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तो वो अरेस्ट हो चुका है। और उसके अरेस्ट होने के पीछे क्या वजूहात थी और उसके क्या नताइज सामने आने वाले हैं, आज की वीडियो में इससे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि डकी को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है, जैसा कि मैंने सुना है। और अभी तक डकी भाई जो है वो 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पे हैं। और डकी भाई की एफआईआर जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है उसका और जो उसका केस नंबर है वो आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। और साथ में डकी पे जो केसेस हुए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के हैं और कुछ पीका एक्ट के तहत जो है वो डकी पे जो है वो मतलब कि इल्ज़ामात लगाए गए हैं। और ये इल्ज़ामात झूठे नहीं हैं, बिल्कुल 100% श्योर हैं, क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि डकी के मोबाइल से चंद ऐसे शवाहिद मिले हैं कि जो कि मतलब कि इसके लिए इसके खिलाफ केस करने के लिए काफ़ी थे। अब बात ये करनी है कि डकी को आखिर गिरफ्तार क्यों किया गया। डकी को गिरफ्तार किया गया है सिर्फ और सिर्फ पैसे की भूख से। डकी को गिरफ्तार किया गया है सिर्फ और सिर्फ अपनी जो पाकिस्तान की भोली भाली आवाम है उसको लूटने की वजह से। डकी को गिरफ्तार किया गया है अपनी पाकिस्तानी आवाम को या जो उसके फैंस हैं उनको गुमराह करने के लिए। अब गुमराह कैसे किया गया है कि डकी पे इल्ज़ाम है और इल्ज़ाम नहीं है, हम सब इस चीज़ के गवाह हैं। जो भी उनकी वीडियोस डकी की वीडियोस देखते हैं, उसके चैनल के रेगुलर व्यूवर्स हैं, तो ये सब लोग जानते हैं कि डकी हमेशा आए दिन किसी न किसी ऐप्स को, किसी न किसी के बिजनेस को या किसी न किसी चीज़ को जो है ना वो प्रमोट करते रहते हैं। और तकरीबन सोशल मीडिया पे हर जो एक अच्छा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करता है और उससे जाहिर सी बात है पैसे भी मिलते हैं। अब डकी पे इल्ज़ाम है कि इसने जो बैटिंग की बेट एप्लीकेशंस हैं या बैटिंग की वेबसाइट्स हैं या जिन 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 जगहों पे या जिन ऐप्स पे जुआ खेला जाता है, उस एप्लीकेशन को जो ना वो डकी ने प्रमोट किया है। अब उनमें क्या बताया जाता है, पुलिस के कहने पर है कि बाइनोमो एप्लीकेशन है एक जुए वाली, उसको डकी ने प्रमोट किया है। 1x बेट को प्रमोट किया है और B365 नाम से कुछ इस तरह की एक वेबसाइट या एप्लीकेशन है उसको प्रमोट किया है। और साथ में सुनने में ये भी आया है कि एक B9 के नाम से कोई एक जुए वाली गेम है, गैम्बलिंग वाली या बैटिंग वाली, जिसको डकी ने जो ना वो प्रमोट किया है। और इन सारी चीज़ों को प्रमोट करके उसने अपनी पाकिस्तानी अवाम को या अपने भोले भाले व्यूवर्स को जो उसके चैनल को उस चैनल पे उसकी वीडियोस देखते हैं उनको जो है ना वो गुमराह किया है और उनके साथ एक अच्छे खासे पैसे का फ्रॉड किया है। क्योंकि डकी पे जो केसेस हैं वो जाहिर सी बात है जो पुलिस ने उसके खिलाफ दर्ज किए हैं वो आप देख सकते हैं कि उसमें एक तो ऑनलाइन फ्रॉड और चीटिंग के लिहाज से है और दूसरे जो उस पर मतलब कि केस हुए हैं वो अपने अवाम को धोखा देने की बिना पे हुए हैं और कुछ पीका एक्ट के तहत हुए हैं। तो बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको बताने की वजह ये थी कि पाकिस्तान के जो इस तरह के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, कोई भी बंदा है जो जैसे ही वो थोड़ा मतलब कि अपने आप को ग्रो करता है यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो सबसे पहले उसको जो चीज़ें अप्रोच करती हैं वो ये जुए वाली एप्लीकेशंस हैं, ये जुए वाली वेबसाइट्स हैं, जो कि उस बंदे को अप्रोच करती हैं और चंद पैसों की एवज वो क्या करता है कि अपने जितने भी उसके फॉलोअर्स हैं, जितने भी उसके व्यूवर्स हैं, उनको उनके बारे में बताता है और बड़े ही अच्छे अंदाज में उनको गुमराह करके पैसे खुद कमाता है। अब इसमें अगर बात करें तो कोई भी समझ लें कि ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई भी ऐसी पाकिस्तान के अंदर समझ लें कि बड़े इदारों में बैठे लोग नहीं हैं जो इस काम में इन्वॉल्व ना हो। अब एक यूट्यूब चैनल था ईओन के नाम से कुछ इस तरह का है, तो वो ये बता रहा था, उसने बाकायदा अपनी वीडियो की स्क्रीन पे दिखाया भी कि जो पीएसएल के स्पॉन्सर्स थे उनमें तकरीबन कम से कम 4 से 5 कंपनीज ऐसी थी जो कि जुए वाली थी, जो कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जुए को प्रमोट करती हैं। अब पीएसएल को कौन नहीं जानता, पीएसएल के ऑनर्स को कौन नहीं जानता, और पीएसएल के जो स्पॉन्सर्स हैं जिसमें हम पेप्सी की बात कर लें, कोक की बात कर लें, जुनैद जमशेद जो जे डॉट के नाम से ब्रांड है उसकी बात कर लें, इस तरह के बड़े बड़े स्पॉन्सर जो हैं वो पीएसएल को स्पॉन्सर करते हैं। अब जो पीएसएल की टीम्स थी, जिसमें सारी टीम्स की बात करें तो पीएसएल की जो टीम्स थी, अब सुनने में तो ये आया है कि जो पीएसएल के स्पॉन्सर्स हैं वो तो ये बड़ी कंपनीज हैं, लेकिन जो पीएसएल की टीम्स हैं, जो पीएसएल के अंदर जो भी टीम्स हैं जो वहाँ पे खेली हैं, जिन्होंने हिस्सा लिया है, उनके जो स्पॉन्सर थे वो सारी की सारी समझ लें
या बड़े लेवल पे जो कंपनीज थी वो सारी की सारी जुए की प्रमोशन पे लगी हुई थी। अब एक खबर ये सुनने में आई है कि ये तो डकी पे इल्ज़ाम है कि इसने जुए को प्रमोट किया है, जुए वाली एप्लीकेशन को प्रमोट किया है। और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर बड़े क्रिएटर की बात करें तो जो सिस्ट्रियोलॉजी है और रजब भट्ट है, जो कि पाकिस्तान से पहले ही पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करके वो पाकिस्तान को छोड़ के भाग चुका है, वो भी इस चीज़ का हिस्सा है। वो भी फ्रॉड और चीटिंग का जो उसने अपनी आवाम के साथ, अपने व्यूवर्स के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ किया है, वो भी इसका हिस्सा है। और बड़े क्रिएटर जो हैं, अब बात करें कि वसीम अकरम को किसी चीज़ की कमी होगी, वसीम अकरम को क्या फेम की कमी है, वसीम अकरम को या पैसे की कमी है, जो कि हो सकता है कि एक मैच पे, क्रिकेट मैच पे कमेंट्री करके करोड़ों रुपए लेता हो। लेकिन यहाँ पे एक वसीम अकरम साहब पे भी ये इल्ज़ाम लगाया गया है। ये इल्ज़ाम नहीं है, ये हकीकत है। सॉरी, मैं ये इल्ज़ाम बोल रहा हूँ कि वसीम अकरम ने भी जुए की किसी एप्लीकेशन को या किसी वेबसाइट को प्रमोट किया है, जिसकी वजह से अब ये खबर आप देख भी सकते हैं कि उसके लिए भी जो है ना वो परेशानियाँ क्रिएट हो सकती हैं और हो भी रही हैं। तो बात यह है कि इसके रिजल्ट्स जो हैं वो क्या सामने आएंगे, जैसा कि मैंने बोला था कि इसमें देखते हैं कि रिजल्ट इसके क्या सामने आएंगे। अब इससे होगा ये कि ये जो बड़े क्रिएटर हैं जिनके पास बड़े पैसे हैं और अच्छी मतलब कि करोड़ों अरबों रुपए हैं, सिर्फ और सिर्फ इनको जो क्या होगा कि ये गवर्नमेंट जो है इनसे मतलब कि कुछ पैसे रिकवर करेगी, इनको जुर्माना करेगी। और उससे पहले क्या होगा कि इनकी आप देख लेना कि आइंदा चंद दिनों में इस तरह की अगर कोई भी बड़ा क्रिएटर इस तरह की एक्टिविटी में शामिल होता है और उसके खिलाफ कोई केस होता है, तो सबसे पहले पुलिस की तरफ से या पुलिस की इन्वॉल्वमेंट से वो बंदा ये वीडियो बनाएगा कि मैं अपने व्यूवर्स के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए, कि मैं आवाम से माफ़ी मांगता हूं कि मैंने अपनी आवाम को, अपनी पाकिस्तान की आवाम को गुमराह किया या अपने फॉलोअर्स को गुमराह किया, और आइंदा जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मैं प्रमोट नहीं करूंगा। हालांकि ये बात पहले भी रजब मतलब कि तलहा रिव्यूज़ की, मेरे ख्याल में उनकी पॉडकास्ट में जब ये सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी रजब भट्ट की, डकी की और तलहा रिव्यूज़ की, तो उसमें मेरे ख्याल में डकी भाई ने ये भी कहा था कि मैं एक तो 2025 या 26 के अंदर मैं फैमिली व्लॉगिंग छोड़ दूंगा, और दूसरा जो है मैं जुए की जो एप्लीकेशंस हैं इनको प्रमोट नहीं करूंगा। अब मैं उसका कोई रेगुलर मतलब कि व्यूअर नहीं हूं, मैं उसकी वीडियोस भी नहीं देखता, लेकिन उसके बारे में कंट्रोवर्सी जो चलती हैं उस पर थोड़े बहुत निगाह रहती है। लेकिन ये है कि अब उसके बाद उसने कोई एप्लीकेशन प्रमोट की है या नहीं की, या मतलब कि उसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। लेकिन फिलहाल डकी पे यही इल्ज़ाम है कि इसने जो है ना वो ये एप्लीकेशन प्रमोट की हैं, जिसकी वजह से इस पे जो ना वो अभी तक पुलिस की हिरासत में है। अब ये डकी, सीधी बात है, डकी जो है वो जेल में नहीं जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे सबूत हैं, बहुत से ऐसे शवाहिद हैं और बहुत सी ऐसी पिक्चर्स हैं जो कि इन लोगों की पॉलिटिकल जो मतलब कि बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं उनके साथ मतलब कि लेन देन करते हुए इनकी मतलब कि ये पिक्चर्स भी मतलब कि सोशल मीडिया पे आप लोग अगर सर्च करें तो देख सकते हैं। तो इससे बात यही जाहिर होती है कि ये चंद पैसे दे के गवर्नमेंट को, चंद नहीं अच्छे खासे पैसे दे के ये जेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन एक अपॉलॉजी की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे अपने आवाम के लिए और कुछ जुर्माना भुगतेंगे जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मतलब कि गवर्नमेंट की जेब में जाएगा, और उसके बाद ये लोग मतलब कि रिहा हो जाएंगे। इस तरह के ये सारे बंदे जो हैं, चाहे वो डकी हो, चाहे वो कोई भी हो, और वसीम अकरम हो या कोई भी मतलब कि कोई भी अकरम हो, जुनैद अकरम हो, अगर कोई भी बंदा पाकिस्तान के अंदर इस तरह का फ्रॉड करता है या इस तरह अपनी भोली भाली आवाम को या पढ़ी लिखी आवाम को गुमराह करता है, तो उसके लिए सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। और बातें करने को बहुत हैं जो कि मतलब कि गवर्नमेंट मतलब कि इस तरह की एक्टिविटीज़ के खिलाफ एक्शन क्यों ले रही है, वो एक अलग डिबेट है। वो अगर कभी मौका मिला तो ज़िंदगी में इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में या आइंदा आने वाली किसी वीडियो में बात करेंगे कि अगर ये लोग पाकिस्तान के अंदर रह के इतना पैसा कमा रहे हैं तो पाकिस्तान से ये सारा पैसा कमा के पाकिस्तान से बाहर भी ले जा रहे हैं, जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनते हैं। और ये गवर्नमेंट को मतलब कि हमारी गवर्नमेंट को अब ये मतलब कि एहसास हुआ है कि ये जो लोग हैं, ये जितने डॉलर पाकिस्तान से बाहर अंदर अपने मुल्क के अंदर लेके आ रहे हैं, इससे ज़्यादा ये पाकिस्तान से बाहर लेके जा रहे हैं। तो ये इस तरह के हालात हैं। अब देखते हैं कि आइंदा जो मतलब कि चंद दिनों में डकी के साथ क्या होता है। मेरी तो राय यही है कि ये एक निशान इबरत बनना चाहिए। मुझे इसके खिलाफ मतलब कि मुझे इसके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर्सनल मुझे इसके साथ किसी किस्म की मतलब कि किसी किस्म का बुग़्ज़ नहीं है इसके मतलब कि मेरे दिल में कि मैं इसके खिलाफ कोई बुग़्ज़ रखूं। लेकिन बात यह है कि इसने इस तरह की गलत एक्टिविटी की है जो कि इस्लाम में भी हराम है और पाकिस्तान के कानून के अंदर भी हराम है। तो ये आपकी क्या राय है इस मामले में, इस केस के बारे में? और आप इस केस के बारे में कोई भी अगर एक्स्ट्रा पॉइंट जो जानते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बता सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।
اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.